के क्या फ़ायदे हैं और इसे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम पोर्टल सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए देश के हर मजदूर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। असंगठित क्षेत्र के करीबन 38 करोड़ मजदूर के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे यूएएन और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में कहीं भी मान्य होगा। सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। ई श्रम पोर्टल कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा, जिससे कि उनको रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा डेटाबेस के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च करने से एवं उनके लिए बेहतर संचालन करने में भी सहायता प्राप्त होगी। ई श्रम पोर्टल का संचालन लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। ई श्रम कार्ड योजना के लाभ। तो दोस्तों, जो ई श्रम कार्ड है उसके लाभ क्या करेंगे, तो ई श्रम पोर्टल के तहत बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। सभी श्रमिक एक पोर्टल ई श्रम पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इसमें जो पहला बेनिफिट हुआ रहेगा, सरकारी योजना का लाभ पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। दूसरा, 2 लाख रुपए की आकस्मिक मृत्यु का लाभ मिलेगा। तीसरा, आंशिक विकलांगता के लिए अधिक 1 लाख रुपए मिलेंगे। ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के बाद दुर्घटना बीमा कवरेज भी मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW के लिए सभी असंगठित श्रमिकों के लिए जबरदस्त पोर्टल लॉन्च कर रहा है। अब उम्मीदवार इस योजना के लिए स्वयं ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन या फिर CSC के थ्रू पंजीकरण करा सकता है। हालांकि आपको ई श्रम UN कार्ड ऑनलाइन पंजीकृत करते समय उनकी निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज तैयार रखने की आवश्यकता है। ई श्रम बेनिफिट, ई श्रम CSC, ये सारी जो दस्तावेज है हम आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको नाम और व्यवसाय ये जानकारी लगेगी। दूसरी, आपको पते का विवरण। तीसरा, शैक्षणिक योग्यता, कौशल विवरण, पारिवारिक विवरण, आधार नंबर एवं आधार कार्ड के डिटेल, आधार से जुड़े एक वैध मोबाइल नंबर और आपके बैंक खाते की डिटेल एवं IFSC कोड लगेंगे। ई श्रम कार्ड पंजीकरण 2021 ऑनलाइन आवेदन के लिए भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मजदूरों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल योजना का नाम एक नई योजना शुरू की है। ई श्रम पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए सभी जानकारी और डेटा को ट्रैक और एकत्र करने के लिए ई श्रमिक पोर्टल शुरू किया है। एकत्रित डेटा का उपयोग नई योजनाओं को शुरू करने के लिए नीतियां बनाने के लिए किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ई श्रम पोर्टल के लिए आवेदन करने वालों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या UN कार्ड प्रदान करेगी। उम्मीदवार जो ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे CSC सेवा केंद्र के लिए CSC सेवा केंद्र के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है ई श्रम का वो हमको बता देते हैं। योजना का नाम क्या है, यह ई श्रम है और इसका लॉन्च कौन किया है, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल का लाभ 2 लाख रुपए दुर्घटना मृत्यु, 1 लाख रुपए आंशिक विकलांगता के लिए मृत्यु और दुर्घटना बीमा कवरेज है। कौन कौन आवेदन कर सकता है ई श्रम के लिए, तो असंगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामकाज एवं कृषि श्रमिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन कर सकते हैं इससे, मतलब आप किसके थ्रू ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आप पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा, CSC के माध्यम से या फिर चॉइस सेंटर CSC सेंटर पर जाके भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है e-shram.government.in। जो ई श्रम पोर्टल की पात्रता मापदंड क्या है, तो यह जांचना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि ई श्रम पोर्टल ऑनलाइन या CSC लॉगिन में जो ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण कर रहे हैं उसके लिए पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहला, आवेदक की आयु 16 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह असंगठित श्रमिक की श्रेणी में के अंतर्गत आना चाहिए, किसी अन्य सरकारी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए या EPF या फिर ESIC या NPC का सदस्य नहीं होना चाहिए। ई श्रम कार्ड में आपको 12 अंकों का यूनिक नंबर मिलता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित क्षेत्र करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे यूएएन कहा जाता है, उसे जारी किया जाएगा। एक कदम से न केवल कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होगी, बल्कि संकट की घड़ी में श्रमिकों को भी इसके लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराता है और उसे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें सरकार की ओर से 1 साल का प्रीमियम दिया जाएगा। यदि कोई पंजीकृत कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग होने की स्थिति में वह 2 लाख रुपए का हकदार होगा। वहीं आंशिक रूप से विकलांगों के लिए बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी आपकी ई श्रम पोर्टल का। और आपको अगर ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई श्रम government.in के वेबसाइट में लॉगिन करके, या फिर आप CSC सेंटर जाके भी ई श्रम पोर्टल का मतलब ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ई श्रम के लिए और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।